नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 25 अप्रैल 2026, दिन शनिवार, और हिंदू पंचांग के अनुसार आज है शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। एक ऐसी तिथि जो मानी जाती है शुभ शुरुआत, नए फैसलों और बड़े बदलावों का संकेत। और संयोग देखिए, आज देश और दुनिया में जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी कुछ बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है आज की सबसे तेज, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बंगाल में सियासी बवाल। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला ममता बनर्जी पर। बंगाल का अगला सीएम दीदी का भतीजा नहीं होगा। रिकॉर्ड 92.14% वोटिंग के बाद यह बयान। सीधा संकेत, इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है और सत्ता की कुर्सी हिल चुकी है। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब जो अगली खबर आ रही है वो आपको अंदर तक झकझोर देगी। दिल्ली से दिल दहला देने वाला खुलासा। अमर कॉलोनी मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट। 22 साल की बेटी की हत्या। और अब खुलासा, आरोपी पहले रेप केस में भी शामिल था। यानी यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक खतरनाक अपराधी की पूरी परतें खुल रही हैं। और अब सियासत से फिर एक ऐसा बयान जो पूरे चुनावी माहौल को बदल सकता है। सुनिए अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी का गारंटी बम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, 4 मई के बाद सारी फाइलें खुलेंगी, यह मोदी की गारंटी है। इस बयान के बाद बंगाल में हलचल तेज। क्या आने वाले दिनों में बड़े खुलासे होंगे? लेकिन दोस्तों, अब जो खबर आ रही है वो सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को हिला सकती है। सीधे चलते हैं इंटरनेशनल मोर्चे पर। ईरान युद्ध, अमेरिका पर दबाव। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान में एक हत्यार, टॉमहॉक 1200 पैट्रियट इस्तेमाल कर दिए। अब सवाल, अगर चाइना ने ताइवान पर चाल चली तो क्या अमेरिका के पास जवाब होगा? और अब बेहद खतरनाक खबर जो सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रही है। बांग्लादेश एयरफोर्स में घुसपैठ का शक। बांग्लादेश में बड़ा एक्शन। 10 एयरमैन गिरफ्तार, कई फरार। शक, तहरीकी तालिबान पाकिस्तान से कनेक्शन। यानी मामला सिर्फ देश का नहीं, बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी का बन चुका है। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पूरा 3.45 अरब डॉलर का कर्ज चुका दिया। लेकिन ट्विस्ट सुनिए, यह कर्ज चुकाया गया है सऊदी अरेबिया से नया लोन लेकर। यानी एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज, और ऊपर से प्रतिष्ठा की बात। सवाल यह, क्या यह आर्थिक मजबूरी है या इमेज बचाने की कोशिश? लेकिन रुकिए, अब जो अगली खबर है वो सीधे अमेरिका की सियासत और ग्लोबल बयानबाजी से जुड़ी है। ट्रंप के बयान पर अमेरिकी सिंगर का पलटवार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन को लेकर विवादित पोस्ट किया और नरक जैसी टिप्पणी कर दी। लेकिन अब अमेरिकी सिंगर मैरी मिल्बेन ने सीधा जवाब दिया, आप कोई नरक नहीं हैं। यह सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि ट्रंप को आईना दिखाने जैसा है। और अब इसी विवाद के बीच एक और बड़ी चाल, जहां भारत और चीन आमने सामने नहीं, बल्कि आमने सामने बैठ गए हैं। भारत चीन मीटिंग और मीना का बड़ा खेल। इंडिया और चाइना के प्रतिनिधियों की अहम मुलाकात हुई है। मामला जुड़ा है ब्रिक्स मेना रीजन से, जहां भारत ने मीना का बड़ा आर्थिक मौका खोज निकाला। हॉर्मुज में तनाव के बीच भारत लगातार इस रीजन से संपर्क बढ़ा रहा है, और चीन भी अब तेजी से एक्टिव हो गया है। यानी आर्थिक मैदान में अब नई रेस शुरू। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो सीधे देश के लाखों छात्रों से जुड़ी है। नीट को लेकर सरकार का सख्त फैसला। 3 मई 2026 को होने वाले नीट अग एग्जाम से पहले बड़ा आदेश। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी मेडिकल कॉलेजों को साफ निर्देश दिया है, एग्जाम वाले दिन और उससे एक दिन पहले कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। यानी अब फुल फोकस सिर्फ एग्जाम पर। और अब आखिरी खबर, लेकिन इसमें है पावर, पॉलिटिक्स और पब्लिक का टकराव। मुंबई में रैली, जाम और विवाद। मुंबई में बीजेपी रैली के दौरान लगे जाम पर एक महिला ने मंत्री गिरीश महाजन से बहस कर ली। वीडियो वायरल हुआ। और अब बड़ा अपडेट, मुंबई पुलिस ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। यानी एक बहस अब कानूनी केस बन सकती है। लेकिन रुकिए, अब जो खबर आ रही है वो सीधे अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब से जुड़ी है। महंगाई पर बड़ा अपडेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य महंगाई में हल्की राहत के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ईंधन और ग्लोबल सप्लाई के दबाव के चलते कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। यानी राहत भी है और चिंता भी। और अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बड़ा धमाका। एआई पर सरकार की नजर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नए नियम तैयार कर रही है। फोकस, फेक न्यूज रोकना, डेटा सिक्योरिटी बढ़ाना,
और सोशल मीडिया पर कंट्रोल। यानी आने वाले समय में एआई का खेल पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब बात खेल के मैदान की, जहां देश का नाम रोशन हो रहा है। स्पोर्ट्स में भारत का जलवा। इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। कई मेडल जीतकर भारत का झंडा ऊंचा कर दिया। यह सिर्फ जीत नहीं, बल्कि नए भारत की ताकत का संकेत है। और अब मौसम से जुड़ी बड़ी चेतावनी, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। हीट वेव अलर्ट जारी। इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तापमान 45 डिग्री के पार, लू चलने की संभावना, स्वास्थ्य पर सीधा असर। यानी अगले कुछ दिन बेहद सतर्क रहने की जरूरत। और अब एक खबर जो सीधे आपकी डिजिटल जिंदगी से जुड़ी है। यूपी यूजर्स के लिए अलर्ट। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने चेतावनी दी है। फर्जी कॉल, स्कैम लिंक, ओटीपी फ्रॉड से सावधान रहें। यानी एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है।